सीएम गहलोत इस वक्त जनता को गारंटी स्कीम्स दे रहे हैं, तो इस चुनाव में बीजेपी इन चीज़ों से कैसे निपटेगी? क्या आप लोग भी इस तरह की घोषणाएं आगे कर सकते हैं? जी, मुझे लगता है कि देश में मोदी से बड़ी गारंटी नहीं है और अशोक गहलोत की गारंटी पे राजस्थान के लोग भरोसा नहीं करते। उनकी गारंटी चाइना के खिलौनों की तरह, जो एक समय बाजार में खूब आए और फिर गायब हो गए। लोगों ने डोमेस्टिक और घरेलू खिलौनों पर भरोसा शुरू किया, क्योंकि वो कीमत ज़रूर कम होती थी पर वो टूट जल्दी जाते थे। इसलिए उनकी गारंटी चीन के खिलौनों की तरह है और राजस्थान की जनता उनकी गारंटी पर एतबार नहीं कर रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो माहौल है उसके हिसाब से मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि राजस्थान की जनता ने इस बात की गारंटी ली है कि इस बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। राजनीति में आपका अनुभव 38 सालों से ज़्यादा का हो गया है, तो अ, ऐसी कोई घटना जो आपको हमेशा याद रहती हो, जो आपको लगता है कि इस घटना ने मेरी सोच और मेरा रास्ता बदल दिया, ऐसी किसी घटना के बारे में बताएं? देखिए, हमारे यहाँ के बड़े नेता थे भैरों सिंह शेखावत जी, और उन्होंने मैं अक्सर बहुत मुझे सौभाग्य मिला कि मैं 3 पीढ़ी के साथ काम कर पाया। जी। दादा के साथ, पिता के साथ और पोते के साथ में। तो मुझे बहुत अनुभव भी हासिल हुआ, जीवन में सीखने को बहुत मिला। जब युवा मोर्चा में गर्म खून था तो हम लोग बहुत उत्तेजित होते थे, तो उन्होंने सिखाया कि ईमानदारी, संयम और परिश्रम राजनीति की सफलता की चाबी यही है। जो ये कायम करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो हमने उसको मूल मंत्र माना, और जब हम लोग 1998 में बुरी तरीके से हारे थे, हमारी 33 सीटें आई थी, मैं शेखावत साहब के पास गया। तो मैंने कहा, जी मैं युवा मोर्चा के जरिए पार्टी को खड़ा करना चाहता हूँ, एक पैदल यात्रा करना चाहता हूँ। तो पहले तो उन्होंने कहा कि कैसे संभव होगा, इतना सारा हमारे खिलाफ वातावरण है। लेकिन उन्होंने मोटिवेट किया और मैंने वो यात्रा की। वो मेरे जीवन की एक अनूठा अनुभव है। 500 किलोमीटर की यात्रा, जिसमें 9 लोकसभा, 34 विधानसभा, 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ 10 लाख लोगों तक हम लोगों ने संपर्क किया। उसका परिणाम लोकसभा में साफ तौर पर दिखा। और अलवर की सभा में उन्होंने खुद ने मुझे माला पहनाकर कहा कि आज की माला का हकदार तू है। इसका मतलब पुराने लोगों में नए लोगों को विकसित करने की और उसके बाद एप्रिशिएट करने की जो एक परिपाटी थी, उसको उन्होंने बखूबी किया, और वो मेरे लिए मूल मंत्र बन गया। और उसके बाद से मैंने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें जो जीवन में स्मरण करते हैं तो उत्साहित करती हैं। युवा जागरण पदयात्रा, ये मेरे लिए जीवन का मेरा टर्निंग पॉइंट थी, जिसने मुझे बहुत सिखाया और यहाँ तक पहुँचाया। जी। पुनिया जी, हमें एनबीटी ऑनलाइन को समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।